कुछ नहीं हो रहा, ये सब बातें हैं, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक बार ना नेगेटिव विजुअलाइजेशन करके देखना। स्टोइसिज्म ने हमें बड़ी ही प्यारी चीज़ दी है जिसको कहते हैं नेगेटिव विजुअलाइजेशन। अब आप कहेंगे कि ये क्या है? कुछ पल निकालिए और इमेजिन कीजिए किसी ऐसी चीज़ के बिना अपने आप को जिसकी आपको बहुत वैल्यू है। वो कोई इंसान भी हो सकता है या आपकी जॉब भी हो सकती है। मान लीजिए कि आपके पास वो इंसान नहीं है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, या वो आपकी जॉब चली गई है जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, जिसके ऊपर आपकी सारी खुशी और कंफर्ट डिपेंडेंट है। इमेजिन कीजिए अपने आप को उन चीज़ों के बिना, या फिर अपनी हेल्थ के बिना। क्या आपकी बॉडी पूरी हेल्दी, आपके हाथ पैर सब कुछ काम कर रहा है? इमेजिन कीजिए कि आपका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है। तो वो नेगेटिव विजुअलाइजेशन करके देखिए कि अगर वो चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में तो। अब आप कहेंगे ऐसे क्यों करना है? ये जो टेक्निक है ना आपको हेल्प करती है कि जो आपके पास है आप उसको अप्रिशिएट कर पाए। क्योंकि जो हमारे पास है ना हम अप्रिशिएट ही नहीं करते। जब आप एक बार विजुअलाइज करके देखेंगे ना कि जो मेरी इतनी हेल्दी बॉडी है, अगर मेरा एक बॉडी पार्ट भी नहीं हो तो इस जॉब की जिसके बारे में मैं 100 कंप्लेंट्स करता हूँ या करती हूँ कि इसमें तो ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा है, इतना काम करना पड़ता है, इतना प्रेशर है, अगर ये जॉब चली जाए तो। या जो इंसान आपके साथ रह रहा है, आपका लव्ड वन या आपके बच्चे जिनसे आपको बहुत शिकायतें हैं, अगर वो आपकी लाइफ में से माइनस हो जाए तो एकदम सांसें रुक जाती हैं वो सोच के कि कैसे होगी इनके बिना जिंदगी। तो उन चीज़ों को आप अप्रिशिएट कर पाएंगे अच्छे तरीके से जब आप समझेंगे कि उनकी अहमियत क्या है आपकी लाइफ में, और आप इसको नेगेटिव विजुअलाइजेशन से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और दूसरा, इससे जो हमारी अटैचमेंट है ना चीज़ों से, कि चीज़ें परमानेंट नहीं होती हैं, वो भी समझने में हमें हेल्प मिलेगी। तो इसको करना कैसे है? बस आंखें बंद कीजिए, कुछ गहरी सांसें लीजिए और अपने आप को उन चीज़ों को खोता हुआ, लूज करता हुआ देखिए जिनको आप चेरिश करते हैं। आप फील करेंगे और आप खुद ही सोचेंगे कि आपको कितना ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए उन चीज़ों का जिनको आप कभी ऑब्जर्व तक नहीं करते। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि जर्नलिंग करिए क्लैरिटी के लिए। अपने थॉट्स को समझने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए लिखना शुरू कीजिए। सारा दिन खत्म होने के बाद बस 5 मिनट जो भी आपके मन में आए, आज क्या 3 चीज़ें बहुत अच्छी हुई, क्या 3 चीज़ों ने मुझे परेशान किया, बस इतना लिखना शुरू कर देंगे ना, आपके जो अंदर की भड़ास है उसको निकाल देंगे आप। उसको निकाल दिया, सौंप दिया, भगवान को सौंप कर सो जाइए कि ये मैंने लिख दिया, अब तुम देख लेना क्या करना है। सरेंडर करने लग जाइए कि तुम पर छोड़ दिया है, मैं तो सरेंडर कर रहा हूं, ये मेरा सब कुछ है, ये मैंने तुम्हें सौंप दिया, अब तुम देख लो। करके देखेंगे ना तो बहुत हल्का फील होगा। ये जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, पुरानी एंशिएंट विजडम है, ये ऐसे ही नहीं बनी हुई। जो हमारी ओवरवेलमिंग फीलिंग्स होती है ना, इनको टेम किया जा सकता है, पकड़ में लाया जा सकता है, ये छोटी छोटी चीजें करके। जर्नलिंग की तो आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई जाती है, लेकिन हम ऐसी चीज़ें आजकल छोड़ते ही जा रहे हैं। सोचना, बैठकर बातें करना और लिखना, ये 3 चीज़ें तो हमारे आज की मॉडर्न टाइम में शायद गायब ही हो गई। क्योंकि हम सुन लेते हैं और सुनकर टीवी बंद, वीडियो बंद, उसके बाद हम कुछ नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि मुझे पता है। पता होने से कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। करना ही तो मुश्किल होता है, पता तो सबको होता है। करके देखिए, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव और वैल्यूएबल है हमारी लाइफ के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए और हमारे वेल बीइंग के लिए। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और इसका ज़रूर आप फ़ायदा उठाएंगे। बहुत खुश रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।